हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल नवी एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में द ऑल टाइप्स ऑफ फ्रेजेस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। आज मैं आपको समझाऊंगी नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। ऐसे वर्ब जो आपके सेंटेंस में टेंस या फिर सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं, जैसे है वैसे ही रहते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे कोई भी टेंस हो। ओके, उन्हें हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज। जबकि फाइनाइट वर्ब फ्रेज क्या होते हैं? आपका फाइनाइट वर्ब वो होता है जो आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट के आपके नंबर और पर्सन या टेंस के हिसाब से चेंज होता है, यानी मेन वर्ब यानी कि फाइनाइट वर्ब। आज हम क्लियर करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज क्या होता है। यानी इन वर्ब्स के साथ यदि कुछ वर्ड्स को ऐड कर दिया जाता है तो वो ग्रुप बन जाता है, तो वो कहलाते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज। These non-finite verb phrases are of three types. First is infinitive verb phrase, second is gerund verb phrase, and third is participle verb phrase. Okay, आप infinitive, gerund और participle आप जानते होंगे। infinitive क्या होता है? टू प्लस बेस फॉर्म, यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, वो कहलाता है infinitive। टू गेट, टू गो, टू स्लीप, टू डांस, टू रन, ये क्या हुए? इन्फिनेटिव हुए। अब इन इन्फिनेटिव्स के साथ यदि कुछ वर्ड्स और ऐड कर देते हैं जो उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये बन जाता है पूरा ग्रुप और ये कहलाता है इन्फिनेटिव वर्ब फ्रेज। अब इसको समझते हैं हम एग्जांपल से। आई वॉज टोल्ड टू स्टे इनसाइड द क्लासरूम। मुझसे कहा गया कि मैं रुकूं इनसाइड द क्लासरूम में अंदर रुकने के लिए। अब देखिए, आई वॉज टोल्ड आपका क्या? आई सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, टोल्ड आपका मेन वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब है, और टू स्टे क्या है भाई? टू स्टे, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू स्टे, ये हुआ इन्फिनेटिव, टू प्लस बेस फॉर्म। देन इसके बाद जो वर्ड्स दिए इनसाइड द क्लासरूम, ये पूरे आपका जो ग्रुप बन गया 2 3 वर्ड्स 4 वर्ड्स का, ये हो गया इन्फिनेटिव वर्ब फ्रेज। क्योंकि ये टू स्टे इज इन्फिनेटिव को क्लियर कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके जो ये टू स्टे इनसाइड द क्लासरूम, ये क्या हो गया? इन्फिनेटिव वर्ब फ्रेज। ऐसे देखिए, ही केप्ट हाइडिंग इन हिज रूम टू अवॉइड बीइंग कॉट। ओके, ही केप्ट हाइडिंग, वो छुपा रहा, अपने आप को उसने हाइड रखा, इन हिज रूम, अपने रूम में, टू अवॉइड। अब टू अवॉइड क्या है? टू प्लस बेस फॉर्म हो गई टू अवॉइड, ये आपका हो गया इन्फिनेटिव। ओके, बीइंग कॉट, टू अवॉइड बीइंग कॉट, ये आपका क्या हो गया? इन्फिनेटिव वर्ब फ्रेज। बीइंग कॉट क्या क्लैरिफाई कर रहा है? टू अवॉइड को। क्या अवॉइड करने के लिए? पकड़ा जाना। तो आपका यहाँ टू से लेकर कॉट तक क्या हो गया? ये इन्फिनेटिव वर्ब फ्रेज। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड टू विन द स्कॉलरशिप। आई एम वर्किंग सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, वेरी हार्ड है, ये आपका एडवर्ब है, और टू विन क्या है? इन्फिनेटिव, टू प्लस बेस फॉर्म। और इसके बाद देखिए द स्कॉलरशिप, क्या विन करने के लिए? स्कॉलरशिप। देन आपका ये पूरा जो ग्रुप हो गया वर्ड्स का, ये हो गया इन्फिनेटिव वर्ब फ्रेज। हुआ क्लियर? बहुत इजी है ना। सेकंड देखिए, जीरंड फ्रेज यानी जीरंड वर्ब फ्रेज। अब इसमें क्या होता है? जीरंड क्या करता है? जीरंड आपका इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। पहले तो जीरंड का आपका क्या होता है स्ट्रक्चर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो आपका वर्ब है, क्रिया है, उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और वो काम कैसे करता है? एज अ नाउन, नॉट एज अ वर्ब। जीरंड आपका एज अ नाउन, संज्ञा के रूप में काम करता है सेंटेंस में, वर्ब के रूप में काम नहीं करता है। अब जीरंड वर्ब फ्रेज क्या हो गया? यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ कुछ वर्ड्स और ऐड हैं जो उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो ये पूरा ग्रुप बन जाएगा जीरंड वर्ब फ्रेज, और ये पूरा ही एज अ नाउन काम करेगा। देखिए, ही सॉ एन एयरप्लेन, उसने एक एयरप्लेन यानी एरोप्लेन देखा, फ्लाइंग अप इन द स्काई, उड़ते हुए। फ्लाइंग, फ्लाइंग क्या है? फ्लाई फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, फ्लाइंग उड़ते हुए, ये नहीं कह रहे हैं कि वो उड़ रहा है ना, यानी ये एज अ नाउन काम कर रहा है, उड़ते हुए। अप इन द स्काई, कहां पर?
अप इन द स्काई। तो ये वर्ड जो साथ में ऐड कर दिए गए हैं ये फ्लाइंग को क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो आपका ये पूरा ग्रुप जो हो गया, फ्लाइंग आपका जीरंड हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया और एज अ नाउन काम कर रहा है। अब इसके साथ जो और वर्ड्स हैं ये सब क्या हो गए, पूरा ग्रुप मिलके क्या बन गया, जीरंड वर्ब फ्रेज। वेरी सिंपल। शी इज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स। शी इज फॉन्ड ऑफ, उसको पसंद है। लिसनिंग, सुनना, ये नहीं कहा जा रहा है कि वो सुन रही है, ये कह रहे हैं लिसनिंग, सुनना, यानी लिसन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ये आपका जीरंड है लिसनिंग। ओके अब क्या सुनना, टू ओल्ड सॉन्ग्स, ये आपका हो गया पूरा जीरंड वर्ब फ्रेज। यानी ये टू ओल्ड सॉन्ग्स क्लैरिफाई कर रहा है लिसनिंग को कि क्या सुनना, पुराने गाने, ओल्ड सॉन्ग्स। देन आपका इतना ग्रुप हो गया जीरंड वर्ब फ्रेज। ओके ही सून गॉट टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हिज टर्न। ही सून गॉट टायर्ड, वो बहुत जल्दी थक गया। ऑफ वेटिंग, वेटिंग करने में, फॉर हिज टर्न, वेटिंग, वेट की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है वेटिंग। वेटिंग क्या है, जीरंड। किस लिए वेटिंग, फॉर हिज टर्न, अपने टर्न के लिए, अपनी बारी के लिए। देन दिस इज जीरंड वर्ब फ्रेज। क्लियर हो गया। अब आपका फर्स्ट एंड सेकंड टाइप तो कंप्लीट हो गया। थर्ड हम देखते हैं पार्टिसिपल वर्ब फ्रेज। ठीक है, अब पार्टिसिपल में क्या होता है, पार्टिसिपल आपके 3 टाइप्स होते हैं मेनली। पहले ये देख लीजिए आप, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब फ्रेज, देन परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब फ्रेज। ओके अब प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फ्रेज में क्या होता है, इसमें आपके भी, इसमें भी वर्ब में आईएनजी होती है। अब आप कहेंगे उसमें भी आईएनजी है, इसमें भी आईएनजी है, लेकिन डिफरेंस है, उसमें आपके वर्ब में आईएनजी एज अ नाउन काम कर रही है, लेकिन पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी आपका एज एन एडजेक्टिव काम करेगी। ओके और इसके साथ जो वर्ड्स ऐड होंगे वो पूरा क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फ्रेज, पूरा फ्रेज बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा वर्ड्स का। ओके इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। टेकिंग लॉन्ग स्ट्राइड्स ही कवर्ड द डिस्टेंस इन अ शॉर्ट टाइम। उसने लंबे लंबे डग भरकर क्या किया, ही कवर्ड, उसने कवर कर लिया डिस्टेंस को, दूरी को, बहुत कम समय में। अब देखिए टेकिंग, टेक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी है टेकिंग। टेकिंग क्या हुआ, भर के, लॉन्ग स्ट्राइड्स, लंबे लंबे डग भर के, लंबी लंबी चालें चल के उसने डिस्टेंस को कवर कर लिया शॉर्ट टाइम में। तो आपका टेकिंग क्या है, टेकिंग लेते हुए, लंबे लंबे डग भरते हुए उसने कवर कर लिया डिस्टेंस को शॉर्ट टाइम में। तो आपका टेकिंग आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, लास्ट में क्या है, लॉन्ग स्ट्राइड्स, क्या लेकर, लॉन्ग स्ट्राइड्स, लंबे लंबे ढक भर के, लंबी लंबी पैर चल के। तो ये आपका ये क्या हो गया इतना, टेकिंग लॉन्ग स्ट्राइड्स, दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फ्रेज, क्योंकि हमारा वर्ब में आईएनजी है और ये आपका एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। और इसके साथ 2 वर्ड्स और हैं, लॉन्ग स्ट्राइड्स, देन दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फ्रेज। नेक्स्ट देखिए, आई सॉ एन ओल्ड मैन कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स। मैंने देखा एक ओल्ड मैन को, कैसे देखा, कैरिंग, कैरी आपकी क्या है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ये आपका पार्टिसिपल है। कैरी करते हुए देखा है ना, क्या देखा, कैरी करते हुए, क्या चीज, अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स। ये वर्ड्स और साथ में ऐड कर दिए गए हैं जो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो ये पूरा हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फ्रेज। क्लियर हुआ। सेकंड देखिए, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब फ्रेज। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है एज एन एडजेक्टिव। ओके इसमें क्या होता है, इसमें आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब में ईडी, डी, ईएन, टी या एन लगता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या लगता है, किसी में लगता है ईडी, किसी में डी होता है, किसी में ईएन होता है, किसी में टी होता है, किसी में केवल एन होता है। यानी सिंपली आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और एज एन एडजेक्टिव यूज होती है। ठीक है, ही हैज फाउंड माई लॉस्ट पर्स। उसने फाउंड यानी ढूंढ लिया है, क्या ढूंढ लिया है, मेरा लॉस्ट पर्स। लॉस्ट क्या है, लास्ट में टी है, लॉस्ट थर्ड फॉर्म है, कैसा पर्स, खोया हुआ पर्स। यानी पर्स को वो क्या कर रहा है, कैसा पर्स, खोया हुआ पर्स। तो आपका ये लॉस्ट वर्ड जो है वो पर्स को क्लैरिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है
है ना। तो लॉस्ट पर्स ये पूरा क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब फ्रेज, दो वर्ड्स का ग्रुप हो गया और पर्स को क्लैरिफाई कर रहा है और थर्ड फॉर्म है, देन दिस इज पास्ट पार्टिसिपल वर्ब फ्रेज। नेक्स्ट देखिए, ब्लाइंडेड बाय रेज, गुस्से में अंधे होकर, ही लेफ्ट आउट ऑफ माई रूम, वो मेरे रूम से चला गया, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर मेरे रूम से वो चला गया। अब ब्लाइंडेड, ब्लाइंड फर्स्ट फॉर्म है, ब्लाइंडेड क्या है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म लगी ईडी लगा हुआ है, बाय रेज, गुस्से से ब्लाइंड होकर, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर, देन दिस इज क्या है, इतना ग्रुप आपका पास्ट पार्टिसिपल वर्ब फ्रेज। कैसे गुस्सा होकर, गुस्से से वो क्या हुआ, ब्लाइंड हो गया, ब्लाइंडेड बाय रेज, तो आपका ये थर्ड फॉर्म है, इतना पार्ट आपका क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब फ्रेज। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आप देखिए, लास्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। इसकी पहचान क्या है, ये भी एज एन एडजेक्टिव ही काम करता है और इसमें लेकिन क्या यूज होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग स्टार्ट में यूज होगा, हैविंग के साथ वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म यूज होगी और एज एन एडजेक्टिव काम करेगी। देखिए, हैविंग स्लेप्ट लेट, देर से सोकर, यानी कि देर से सोकर, शी कुड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकी। देर से सोकर, हैविंग यूज हुआ है, स्लेप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है और ये लेट इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो इतना जो ग्रुप है वर्ड्स का, हैविंग स्लेप्ट लेट, ये क्या हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब फ्रेज है। क्लियर। हैविंग रीच द वेन्यू, वेन्यू पर पहुंचकर, क्वाइट अर्ली माने बहुत जल्दी, शी इजिली गॉट 10 टिकट्स। ओके, अब हैविंग के साथ रीच्ड आपकी क्या है, थर्ड फॉर्म है वर्ब की। अब हैविंग रीच्ड कहां पहुंचकर, द वेन्यू क्वाइट अर्ली। अब क्वाइट अर्ली तक ये पूरा आपका इतने सारे वर्ड्स का एक फ्रेज बन गया, हैविंग रीच्ड द वेन्यू क्वाइट अर्ली। ये आपका क्या हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब फ्रेज। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म है, द वेन्यू क्वाइट अर्ली, इसको हैविंग रीच्ड क्या कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है कि कहां पहुंचकर, वेन्यू पर, क्वाइट अर्ली बहुत जल्दी। तो इतना आपका जो पार्ट है ये हो गया आपका परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब फ्रेज। मैंने इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट और सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गया होगा। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड and grab this concept fully and clearly. Bye bye.